हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा नीट का पेपर, आज उसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। आप देख सकते हो मेरे पास है एनटीए का ऑफिशियल प्रेस रिलीज, जो ये क्लियर करता है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना, नीट 2026 जो कंक्लूड हुआ था 3 मई को, वो कैंसिल हो चुका है। वास्तव में नीट 2026 कैंसिल हो चुका है ड्यू टू नीट लीक। नीट कैंसिल हो गया, रीनीट हो गई, ये बात की बातें हैं। सबसे पहली बात आती है कि नीट कैंसिल तो हो गया, बट नीट लीक कैसे हुआ। एक गरीब व्यक्ति जो भोजन बनाता है किसी ढाबे पे, यदि उसमें गलती से कुछ गलत चीज़ डल जाए, किसी 2-4 आदमियों की मृत्यु हो जाए ना, तो उसको सज़ा होती है, सज़ा। क्योंकि उसका काम था भोजन बनाना, वो उस पर सही से नहीं किया गया, उसने गलती की। और ये एनटीए इसका क्या काम था? एनटीए टेस्टिंग, टेस्ट करना बच्चों को, टेस्ट पेपर बनाना, एग्ज़ाम कैलकुलेट करना। क्या इस पे सही से हुआ? और एक बार नहीं, कितने बार गलत तरीके से पेपर कंक्लूड किया। क्या इसको सजा हुई? इसको सजा होगी? नहीं होगी। कुछ ना कुछ रास्ता निकल गया, रीनीट। क्या ये कोई रास्ता है? ये गलतियों को रीनीट से सुधारा जा सकता है क्या? 24 लाख बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है। मैं 24 लाख बच्चे बोल रहा हूँ, यदि उनके पेरेंट्स को आप कैलकुलेट करोगे, वो भी इस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके ऊपर भी मेंटल प्रेशर होता है। तो ये करोड़ों की आबादी वाले लोगों के साथ स्कैम हुआ है, स्कैम, धोखाधड़ी। ये क्या पहली बार हुई है? यदि पहली बार हुई होती तो मान लेते, मान कैसे लेते, मानते कैसे हम। बट ये दूसरी बार, दूसरी नहीं जानी कितनी बार। बट 24 का ताज़ा ताज़ा है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी बार धोखाधड़ी हुई है। इसमें उन बच्चों ने भी पेपर दिया होगा जो 24 की धोखाधड़ी से जूझ के आए हैं कि चलो हुआ जो हुआ, अगले सिरे से चलते हैं। 25 में पेपर दिया, 25 में पेपर ऐसा अटपटा, एक चांस और अपने जीवन को दिया। 4-4, 5-5 ड्रॉप लिए हुए बच्चों ने इसमें पेपर दिया था, जिनके 650 स्कोर उन्होंने अब की बार किया, और वो चाहते थे कि अब की बार मेडिकल सीट मिल जाएगी। तो क्या दे दिया? रीनीट करो, दोबारा पेपर दो। मजाक है क्या? यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 3 चरण होते हैं: मेंस, प्रीलिम्स एंड देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। तो पहले अटेम्प्ट में यदि कोई अभ्यर्थी प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू पहुंचता है और इंटरव्यू पे फेल कर जाता है, देन वो फिर ट्राई करता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं बनती कि वो प्रीलिम्स तक निकाल पाएगा। नहीं निकाल पाते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई नॉलेज का खेल नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेंटल प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, द मेंटल हेल्थ ऑफ दिस टाइम, सारी चीज़ों का खेल होता है ये। एक स्टूडेंट की कल्पना करो जिसने नीट में स्कोर किया 680, 690, 700 नीट में एक्चुअल। अब जो फर्जी बढ़ा है वो तो है, वो तो गलत है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअल जिसने स्कोर किया, वह वो रीनीट का एग्जाम देने जाता है और किन्हीं कारण से वो कम स्कोर करता है। व्हाट इज द मेंटल हेल्थ ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये होगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इतना अच्छा स्कोर कर चुका था, वो अब हैप्पी जोन में चला गया था। देन प्रिपरेशन, दोबारा नोट्स पढ़ना, दोबारा किताबों को उठा के उन्हीं एनसीईआरटी की लाइनों को देखना, दिस इज़ वेरी टिपिकल फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत टिपिकल है। तो कोई सेंस नहीं है, नीट रीनीट का कोई सेंस नहीं है। मतलब ये मत सोच के चलो कि लीक पेपर हुआ और रीनीट हो गया, इससे सारी बात बराबर होगी। बात बराबर नहीं हुई। लीक का सॉल्यूशन रीनीट कतई नहीं हो सकता। लीक का सॉल्यूशन लीक ना होना ही है। ऐसा थोड़ी है कि लीक करा दो पेपर, कह दो कि दोबारा हो जाएगा। ऐसे 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 पेपर होते हैं क्या? मतलब साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, बहुत विद्वान लोग बैठे होंगे वहाँ पे। और फिर रीनीट, अब इसकी कौन गारंटी लेगा कि नीट की तरह रीनीट लीक होगा कि नहीं? कौन गारंटी ले रहा है? कोई गारंटी नहीं ले रहा। जब एनडीए ने नीट कंडक्ट किया था, जब भी पूरा गारंटी ली थी, 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा है वैसा है, कैसा हुआ? नहीं हुआ। मास लेवल पे पेपर लीक हो गया। देन आप सोच सकते हो कि क्या दुर्दशा हो रही है आज इंडिया में। स्टूडेंट्स की कोई कीमत ही नहीं है।
फिर बच्चा विदेश जाके पढ़ाई करता है तो आप उसे देशद्रोही बोल देते हो। बच्चा विदेश जाके नौकरी करता है तो उसे देशद्रोही बोल दिया जाता है। यहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ बच्चा कैसे पढ़ाई करे, उसकी पढ़ाई करने का सेंस कहाँ निकल रहा है। बट वैरा जो भी है वो है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और कोई रीनीट हो जाना इस चीज़ का समाधान भी नहीं है। बट माई ऑनेस्ट सजेशन फॉर नीट 2026 स्टूडेंट्स इज दैट जो है वो है, नहीं नकार सकते। गम है, दुख है, परेशानी है, समस्या है, सब है तो है। ट्रस्ट भी नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। क्या है अपने हाथ में, क्या है, क्या है अपने हाथ में। एक गाना तो अभी काफ़ी प्रचलन में है, क्यों रोवे हर बात में बदिया, क्या लाया था साथ में बदिया, छोड़ चला गया जो, है ना। क्या है तेरे हाथ में बदिया, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। क्या है, मेहनत करना है, और कुछ कर सकते हैं क्या, अपन नहीं कर सकते। तो जो है अपने हाथ में हम वो ही करते हैं, और कुछ अलग करके दिखाते हैं। बस क्या करें, स्टडी करें आप, है ना। ट्रस्ट करें एनटीए पे कि वो रीनीट को अच्छे से कंक्लूड करेगा। बहुत पॉजिटिव वे में सोचें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव वे में रखें, अच्छे से स्टडी करें, ट्रस्ट करें। बिल्कुल मैंने जो आगे एनटी के बारे में इस वीडियो में बोला वो सत्य था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ट्रस्ट करें एनटीए पर ईमानदारी से। जितना टाइम एनटी ने हमको दिया है उसको पूरा यूटिलाइज करें और लग जाए अपनी स्टडी में। कहना सरल है, लग जाए अपनी स्टडी पे, बट जो लग गया वो सफल हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन तो आपके सामने है। अब जो सिचुएशन को फेस कर गया वो कर गया, जो नहीं कर गया वो नहीं कर गया, है ना। देन आपको अच्छे से स्टडी में लग जाना है, अच्छे से पेपर दे के आना है ना। देन आप देख सकते हो ये एनटी का ऑफिशियल नोटिस, इस पे यहाँ पे सत्यमेव जयते का इन्होंने लोगो दे रखा है। मुझे तो देखते ही कुछ अजीब सा फील होता है, पेपर लीक और वहाँ सत्यमेव जयते लिख रहा है। वाह क्या बात है, मतलब एनटी की गलती है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि गलती उन अपराधियों की है जिन्होंने पेपर लीक किया है, मतलब पेपर चुराया है। एनटी की गलती है, गलती एनटी की है। उनकी कैसे गलती है, आज किसी को मौका मिलेगा चोरी कर लो, कौन नहीं करेगा। पेपर लीक जहाँ बच्चा डॉक्टर बनेगा उसका क्यों नहीं करेगा। गलती एनटीए की है, बिल्कुल गलती एनटीए की है। बट जो है सामने है कंडीशन, फेस करें, अच्छे से फेस करें। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम, ऑल द बेस्ट।